नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा, रेकी ग्रैंड मास्टर। शुरू करते हैं रेकी लेवल 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 1, रेकी का इतिहास। भारतवर्ष कई शक्तियों की जननी है, अपितु सारे विश्व में आज तक जितनी भी उपचार पद्धति उपयोग में लाई जा रही हैं, उन सभी का उद्गम भारत से ही हुआ। और आज मैं जिस उपचार पद्धति का वर्णन आपके सामने करने जा रही हूं, वह भी हमारे प्राचीनतम उपचारों में से ही एक है, रेकी। हाथों के स्पर्श द्वारा स्वास्थ्य एवं नवजीवन करने की एक अद्भुत पद्धति है। हम सबने अपने माता पिता, दादा दादी से कहानियां सुनी हैं कि एक समय की बात है, कोई देव, संत, साधु था जिस पर ईश्वर की ऐसी कृपा थी, वह जिसे भी छूता था वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता था। ऐसी अनगिनत कहानियां हमारे यहाँ सदियों से प्रचलित हैं। रेकी का सही उद्गम तो आज तक पता नहीं, किंतु भगवान बुद्ध तथा ईसा मसीह के साथ इस पद्धति का खूब प्रचलन हुआ। कहते हैं साईं बाबा भी इसी शक्ति द्वारा लोगों का इलाज किया करते थे तथा उन्होंने इसके कई सिंबल भी बनाए जो आगे चल के करुणा रेकी के नाम से प्रचलित हुए हैं। पहले ये विद्या केवल साधु संतों एवं महात्माओं तक ही सीमित थी और आम आदमी तक की यह मान्यता थी कि यह कोई दिव्य शक्ति है जो कि कठिन तपस्या और ध्यान के बाद ईश्वर की कृपा से कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है और ऐसे लोग ईश्वर के द्वारा चुने जाते हैं। और धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि यह गूढ़ विद्या सिर्फ गुरु अपने शिष्यों को ही प्रदान करता और इसी प्रकार आगे आगे हस्तांतरित होती रही। इसी कारणवश यह पद्धति सदियों तक आम आदमी की पहुंच से दूर रही। और भी कई कारण गिने जा सकते हैं, जैसे अज्ञानता, अर्थात पहले शिक्षा केवल सीमित लोगों तक ही पहुंचती थी। दूसरा, यह डर भी था कि आम आदमी के हाथों में जाकर इसका दुरुपयोग ना हो तथा साधु संतों ने अपनी महत्ता खोने के डर से भी इसे आम आदमी के हाथों में देना ठीक नहीं समझा होगा। कारण जो भी रहा हो, किंतु आज हमारे सारे संशय दूर हो चुके हैं और रेकी के सारे भेद आपको बताने के लिए मैंने ये लेखन शुरू किया है। जब मैंने इस विद्या के बारे में जाना, उसी वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यह वही जादू की छड़ी है जिसे मैं बचपन से पाना चाहती थी। मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले परिवार से हूँ। बचपन से मैंने अपने माता पिता को दूसरों की मदद करते देखा तथा इन्हीं भावों के साथ मैं बड़ी हुई। जब भी जिसके लिए जितना भी कर पाती मैं अवश्य करती थी, पर कई जगह ऐसी होती थी जहाँ पैसा या साधन कुछ काम नहीं आता था और मैं सोचकर रह जाती थी कि काश भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं सबके कष्ट मिटा दूं। और यह सपना उस दिन सच हुआ जब मैंने रेकी को पाया। रेकी को पाकर ही मेरा जीवन साकार हुआ। मेरी आकांक्षा को जैसे पंख ही लग गए, हर कामना साकार हो गई। दोस्तों, रेकी एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा उपचार पद्धति है जिसको पाकर आप अपना, अपने अपनों का और सारी दुनिया का भला कर सकते हैं। ये था रेकी का इतिहास और यही चैप्टर नंबर 1 का समापन होता है। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा, रेकी ग्रैंड मास्टर। शुरू करते हैं रेकी लेवल 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 1, रेकी का इतिहास। भारतवर्ष कई शक्तियों की जननी है, अपितु सारे विश्व में आज तक जितनी भी उपचार पद्धति उपयोग में लाई जा रही हैं, उन सभी का उद्गम भारत से ही हुआ। और आज मैं जिस उपचार पद्धति का वर्णन आपके सामने करने जा रही हूं, वह भी हमारे प्राचीनतम उपचारों में से ही एक है, रेकी। हाथों के स्पर्श द्वारा स्वास्थ्य एवं नवजीवन करने की एक अद्भुत पद्धति है। हम सबने अपने माता पिता, दादा दादी से कहानियां सुनी हैं कि एक समय की बात है, कोई देव, संत, साधु था जिस पर ईश्वर की ऐसी कृपा थी,
वह जिसे भी छूता था वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता था। ऐसी अनगिनत कहानियां हमारे यहाँ सदियों से प्रचलित हैं। रेकी का सही उद्गम तो आज तक पता नहीं, किंतु भगवान बुद्ध तथा ईसा मसीह के साथ इस पद्धति का खूब प्रचलन हुआ। कहते हैं साईं बाबा भी इसी शक्ति द्वारा लोगों का इलाज किया करते थे तथा उन्होंने इसके कई सिंबल भी बनाए जो आगे चल के करुणा रेकी के नाम से प्रचलित हुए हैं। पहले ये विद्या केवल साधु संतों एवं महात्माओं तक ही सीमित थी और आम आदमी तक की यह मान्यता थी कि यह कोई दिव्य शक्ति है जो कि कठिन तपस्या और ध्यान के बाद ईश्वर की कृपा से कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है और ऐसे लोग ईश्वर के द्वारा चुने जाते हैं और धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि यह गूढ़ विद्या सिर्फ गुरु अपने शिष्यों को ही प्रदान करता और इसी प्रकार आगे आगे हस्तांतरित होती रही। इसी कारणवश यह पद्धति सदियों तक आम आदमी की पहुंच से दूर रही। और भी कई कारण गिने जा सकते हैं, जैसे अज्ञानता, अर्थात पहले शिक्षा केवल सीमित लोगों तक ही पहुंचती थी। दूसरा, यह डर भी था कि आम आदमी के हाथों में जाकर इसका दुरुपयोग ना हो तथा साधु संतों ने अपनी महत्ता खोने के डर से भी इसे आम आदमी के हाथों में देना ठीक नहीं समझा होगा। कारण जो भी रहा हो, किंतु आज हमारे सारे संशय दूर हो चुके हैं और रेकी के सारे भेद आपको बताने के लिए मैंने ये लेखन शुरू किया है। जब मैंने इस विद्या के बारे में जाना, उसी वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यह वही जादू की छड़ी है जिसे मैं बचपन से पाना चाहती थी। मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले परिवार से हूँ। बचपन से मैंने अपने माता पिता को दूसरों की मदद करते देखा तथा इन्हीं भावों के साथ मैं बड़ी हुई। जब भी जिसके लिए जितना भी कर पाती मैं अवश्य करती थी, पर कई जगह ऐसी होती थी जहाँ पैसा या साधन कुछ काम नहीं आता था और मैं सोचकर रह जाती थी कि काश भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं सबके कष्ट मिटा दूं। और यह सपना उस दिन सच हुआ जब मैंने रेकी को पाया। रेकी को पाकर ही मेरा जीवन साकार हुआ। मेरी आकांक्षा को जैसे पंख ही लग गए, हर कामना साकार हो गई। दोस्तों, रेकी एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा उपचार पद्धति है जिसको पाकर आप अपना, अपने अपनों का और सारी दुनिया का भला कर सकते हैं। ये था रेकी का इतिहास और यही चैप्टर नंबर 1 का समापन होता है। नमस्कार।